सोलो लेवलिंग चैप्टर 22 आ चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सहो अपने अंकल से मिलने आता है ताकि वह उसकी कुछ मदद कर सके। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गेम के बारे में बताया जाता है जिसमें प्लेयर्स को खेलते हुए दिखाया गया है। यह एक तरह का वर्चुअल रियलिटी गेम है जो अभी भी अपने टॉप पोजीशन पर है जबकि इसे रिलीज हुए 4 साल हो चुके हैं। इस गेम का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड। किसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडस्ट्री का एक ऐसा ग्रेटेस्ट गेम बनेगा, वो भी ऐसी कंपनी के अंदर जिसे बनाने वाला एक एमेचर बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा। यह कोई और कंपनी नहीं बल्कि अजान सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम देखते हैं कि सुहो आज अजान सॉफ्टवेयर कंपनी में आ चुका है। तभी एक बंदा उसे देखकर कहता है, हाँ मैं आपके लिए वेट कर रहा था। हमारे प्रेसिडेंट ने बताया था कि कोई इंपॉर्टेंट आने वाला है। सुहो आसपास देखता है, सभी को देखते हुए सोचता है, यह पहली बार है जब मैं अपनी अंकल की कंपनी में आ रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों आसपास इतने सारे लोग, ज्यादातर अवेकनिंग वाले हंटर हैं। तभी वह बंदा कहता है, शायद तुम्हें यह अजीब लगे कि हमारी कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉइज अवेकनिंग हैं। यह सुनकर सुहो थोड़ा सा हैरान होता है, पर बोवन दादा भी कहता है, अरे चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी हर कोई नहीं चाहता कि वे डंजन्स में जाएं और फाइट करें। अगर अच्छी सैलरी मिले तो लोग नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करते हैं, और इसके अलावा जब तक वे हमारे साथ हैं हमारी कंपनी को थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है और गार्ड्स भी मिल जाते हैं। तुम्हें पता है हमारी कंपनी में कुछ काम है जो कि हंटर्स कर सकते हैं। वैसे भी एक प्रोजेक्ट है जो डेवलपमेंट में है, हालांकि मैं तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बता सकता। सुहो सोचता है, क्या ये लोग जो हंटर्स से जुड़े हैं कोई गेम बना रहे हैं? ये सीन शिफ्ट तभी हम जिन्हो को देखते हैं। वो देखकर कहता है, वाओ देखो तो कौन आया है। बहुत समय हो चुका है सुहो, कितने दिन हुए हैं हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले जब से कोरिया आर्ट्स यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था। तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी आर्ट्स कितने ज्यादा चिंता में थे। सुहो कहता है, माफ करना मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। उसके बाद से आई एम सो सॉरी अंकल। जिन्हो कहता है, हाँ छोड़ो, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो साहो। वो सुहो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने बैग से टैबलेट बाहर निकालते हुए कहता है, अंकल आपको यह देखना होगा। जिन्हो कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी बिजनेस पर आ गए हो? इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं। और तभी हमें वही कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। यानी वो टैबलेट को देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, पर अब देखता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाए हो। सुहो कहता है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते अंकल। यह सुनकर और उस टैबलेट को देखते हुए जिन्हो कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल इतना इनफ सपोर्ट करें कि तुम गेट के अंदर एंटर कर सको? सुहो कहता है, हाँ बिल्कुल, आप बस मेरी गेट खरीदने में मदद करेंगे और उसके बाद गेट के अंदर जाने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गेट के अंदर जो भी मिलेगा, जैसा भी एसेंस स्टोन या कुछ भी मिलेगा, मैं वो आपकी कंपनी को सौंप दूंगा। आपको पता है मैं आसानी से किसी डी या सी रैंक के डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। यह सुनकर जिन्हो कहता है, क्या तुम अकेले? सच में? तुम तो एक ई रैंक हो ना? सुहो कहता है, एक्चुअली मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं अकेले कर सकता हूँ। यह सुनकर जिन्हो कहता है, सुहो क्या तुम्हें पता है ना मैं भी एक अवेकनर हूँ। हालांकि मैं एक टी रैंक का अवेकनर हूँ, फिर भी मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है और मैं खुद अकेले कोई भी डेंजर क्लियर नहीं कर सकता। सुहो सच सच बताता है, मैं इसलिए गेट के अंदर एंटर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मॉम और डैड जब कैटेक्लिज्मिक, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक्चुअली मैं एक अवेकनर हूँ जो लेवल अप कर सकता है। जिन्हो चौंकता है और कहता है, क्या लेवल अप? सुहो कहता है, हाँ अभी हमारी पृथ्वी पर आउटर स्पेस से आए कुछ इन्वेडर्स छुपे हुए हैं और उन्हें हराने के लिए मुझे मैजिक बीस्ट को मारना होगा और लेवल अप करना होगा। सच में अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डंजन के अंदर जाना ही होगा ताकतवर बनने के लिए। अगर मैं सच में उन्हें रोकना चाहता हूँ तो मुझे यह करना ही होगा। यह सुनकर जिन्हो कहता है, साहो यह जो बात तुम कर रहे हो, क्या तुमने कहीं से सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट नाम के बारे में सुना है? सुहो सुनकर ध्यान से देखता है। सुहो चौंकते हुए कहता है, क्या अंकल सोलो लेवलिंग? जिन्हो हंसते हुए जवाब देता है, ओह अब मुझे समझ में आया, यह किसी तरह का प्रैंक है ना? तुम्हें पता है जो चीज अभी तुमने कहा है वो एक तरह का सिंगल प्लेयर गेम है जो हमारी कंपनी अभी प्रोड्यूस कर रही है। इसमें एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो अकेला लेवल अप कर सकता है अलग अलग डंजन्स के बीच, और पता है वो भी ई रैंक से स्टार्ट करता है और उसके बाद ए रैंक या उससे भी ऊपर चला जाता है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है और इस दुनिया को बचा लेता है। सुहो सोचता है, क्या पर यह तो पापा का स्टोरी है ना? जिन्हो हंसते हुए कहता है, एनीवे सुहो, अगर सच में यह तुम्हारा प्रैंक है क्योंकि तुमने मेरे किसी एम्प्लॉई से यह सुना है तो फिर तुम फेल हो चुके हो। लेकिन तभी बेरू को वहां देखा जाता है। बेरू कहता है, क्या फेल? शायद तुम्हें ही पिछली दुनिया की कुछ मेमोरीज अभी याद आ रही हैं जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया। सुहो अपने साइड में बेरू को देखता है, डर जाता है और चिल्लाने लगता है, यह एंड फेस, ये आखिर क्या चीज है? जिन बेरू सुहो को देखते हुए कहता है, यंग मंक क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? सुहो कहता है, बेरू कब? लेकिन तभी बेरू उसे देखते हुए कहता है, एक ऐसा टाइमलाइन था जिसे अब भुला दिया गया है। तुम बस एक सबॉर्डिनेट थे, वो भी माई लीग के जो हमेशा उनके पीछे घूमता था। तुम वही बीइंग हो जिसने मिलीग को फाइट करते हुए सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया था। वो पावरफुल और थ्रिलिंग मूवमेंट्स तुम्हारे अंदर इम्प्रिंट हो चुके हैं जिसकी वजह से इस दुनिया में अब यह प्रोजेक्ट हो रहा है। सुहो चौंकते हुए कहता है, क्या
क्या मतलब है तुम्हारा? बेरू उसी चाबी को निकालते हुए कहता है, शायद तुम्हें अभी समझ में ना आए, पर बात करने से अच्छा यह तुम्हें जल्दी समझा देगा। और फिर वह उसकी छाती के पास चाबी लेकर घुमाता है और कहता है, यह एक प्रेजेंट है मिलिक की तरफ से। दूसरी तरफ जैसे ही चाबी घूमती है, सूहो किसी अजीब सी दुनिया में चला जाता है। सामने देखते हुए वह चौंकता है, क्योंकि उसके सामने कोई आ रहा था और वह कोई नहीं बल्कि खुद था, पास्ट लाइफ का चिन्ह। और तभी एक एक करके हम देखते हैं उसे सब कुछ याद आने लगता है। जिम्बू के साथ कैसे उसका जाना था, कैसे टूर किया, क्या क्या हुआ, वो कैसे उसका दोस्त था या भाई था। सब कुछ याद आते ही हम देखते हैं कि सूहो की आंखों से पानी बह रहा है। वह अब ठीक से कुछ भी कह नहीं पा रहा, बस रो रहा है। दूसरी तरफ सूहो बेरू से पूछता है, बेरू तुमने अभी अभी उसके साथ क्या किया? तो बेरू कहता है, चिंता मत कीजिए, इसके बारे में उसको बस धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा, जो भी उसके साथ हुआ था। कुछ देर बाद वह अपने आप को शांत करता है। सूहो को देखते हुए कहता है, अब समझा, तो उसका जो लिमिटलेस पावर है वो अब तुम्हारे अंदर पास ऑन हो चुका है। सूहो समझाने की कोशिश करता है, हाँ वो तो पास हो चुका है, पर यह थोड़ा सा अलग है। जिन्नों की फेस हम पूरी तरह लाल कर देते हैं, क्योंकि उसे अब सब कुछ याद आ गया है। और कौन ऐसे पागल नहीं होगा? वह कहता है, गॉड ऑफ आउटर स्पेस। तो वो अकेला ही उन सारे भगवानों से लड़ रहा है, या फिर क्या कहते हो तुम, उन्हें आइटा रीम से लड़ रहा है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो ऑलरेडी किसी डिफरेंट स्केल पे पहुंच चुका है। और वहां पर हम बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को देखते हैं, मतलब बंदा अभी भी रोए जा रहा है। सूहो कहता है, ऑनेस्टली तुम ऐसी सिचुएशन में मेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हो ताकि तुम अपना काम बहुत ही आराम से कर सको। सच में तुम भी अपने पापा की तरह जिद्दी हो। शो ये सुनकर सूहो हंसने लगता है। जिनो कहता है, ओके ठीक है, अब जबकि मैं सब कुछ जानता हूं तो मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता या फिर कडलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। यह सुनकर सूहो बहुत खुश होता है, लेकिन जिन्नो सोचता है इसका मतलब बस एक ही है, वो शायद बहुत खतरनाक मॉन्स्टर या क्रीचर से बाहर की दुनिया में अकेला ही लड़ रहा होगा। पर अब जबकि वो चाहता था कि मेरी मेमोरीज वापस आएं, इसका मतलब है कि उसने मुझे एक चांस दिया है सांग जिम्बू की मदद करने का। और तभी वह कहता है, ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सूहो की मदद करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सूहो को मास्क पहने हुए जो आता है। उसके सामने हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अवेकर्स हैं, और वहीं पे हम एक गेट को देखते हैं। उन सब को देखते हुए वह सोचता है, ये सारे हैं वो सब जो कि सिर्फ फील करने के लिए हैं। वो आगे जाने लगता है, पर तभी बे से एक बंदा कहता है, क्या सच में हमें बस यहाँ बैठे रहने का पैसा मिलेगा? हमें गेट के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। सूहो कहता है, हाँ बिल्कुल। वो बंदा कहता है, पर क्या सच में तुम वहां अकेले जाना चाहते हो? मुझे नहीं पता यह तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या फिर तुम्हारा स्किल, पर तुम एक बहुत रिस्की मूव ले रहे हो। आई होप तुम्हें इसका एहसास है। वैसे अगर सच में तुम्हें गेट के अंदर जाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो तो हमें बुला लेना, हम यही बैठे हैं। हाँ जानता हूं हम लोग उतने ताकतवर नहीं हैं, पर जितना है उतने में हम थोड़ी हेल्प तो कर ही सकते हैं। यह सुनकर सूहो खुश होता है और कहता है, थैंक यू। और गेट के अंदर जाते हुए कहता है, ठीक है, अगर मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम लोगों को बुलाऊंगा। अंदर जाते हुए वह सोचता है, पापा ने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है और इसीलिए यह सब मुझे और जल्दी करना होगा। तभी वह ग्रे और एसिल को बुला लेता है और खुद भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है। वो सोचता है, मैं नहीं चाहता कि सारा बोझ सिर्फ मेरे ऊपर ही रहे। तभी उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और उन्हें मारने के लिए सूहो आगे बढ़ता है। वो बस सोचता है, ठीक है चलो लेवल अप करते हैं। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।